हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल प्रीक्षा। आज गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चंस हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया पे लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं हैंड रिटन क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मैंने डिफरेंट पेपर्स में से जो है ये आपके लिए छांट के जो है वो क्वेश्चंस लाई हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस भी करते जाएंगे, बताते जाऊंगी कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट है। कुछ भी जो उसका क्वेश्चन का आएगा वो मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बताऊंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हम आज करने वाले हैं। और गाइस पहले तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। तो आपको जैसे पहले पता ही है कि ये जो चैनल है इस पे आपको जॉब अपडेट्स और एमसीक्यूज़ जो है वो मिलते हैं। डेली की जॉब्स जो निकलती हैं वो आपको इस पे जो है वो आ जाती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। और शेयर करें ताकि कोई भी जॉब है, रिक्रूटमेंट निकली है तो वो आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके। और एमसीक्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच स्टेट इज़ द कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? कौन सी स्टेट में जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो लोकेट है? वो कौन सी स्टेट है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द क्वेश्चन, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट की जो है वो हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो कौन सी है? एनाईमुडी। आपको पता ही है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अभी हम आगे जो है ईस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक करेंगे। तो वेस्टर्न घाट की जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है? एनाईमुडी। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच कंट्री डज द माउंट एवरेस्ट लाई? जो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है हमारी माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर, तो 8848 मीटर। तो वो कौन सी कंट्री में जो है वो लाई करता है? तो वो कौन सी कंट्री है? नेपाल। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया में लाई करता है, बट नहीं। जो माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 8848 मीटर है, जो कौन हाईएस्ट पीक कहाँ की? वर्ल्ड की। तो वो कहाँ पे लाई करती है? नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया? इंडिया का जो है बिगेस्ट लेक साल्ट लेक। ठीक है, इंडिया का बिगेस्ट साल्ट लेक जो है वो कहाँ पे है? सांबर में। कौन सा है? सांबर। और जो सांबर लेक है वो कहाँ पे है? राजस्थान में। तो इंडिया का जो बिगेस्ट साल्ट लेक है, बहुत सारे लेक और भी हैं, साल्ट लेक, चिल्का लेक जैसे उड़ीसा में है, तो जो बिगेस्ट साल्ट लेक है वो कहाँ पे है? सांबर में। और जो सांबर लेक जो है वो कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डज द यमुना मीट द गंगा? यमुना रिवर जो यमुनोत्री से निकलती है, गंगा रिवर जो गंगोत्री से निकलती है, ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो ये दोनों रिवर्स जो है वो कहाँ पे मीट करते हैं? वो कहाँ पे करती हैं? इलाहाबाद, जहाँ पे प्रयागराज भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो ये गंगा यमुना दोनों रिवर्स जो है वो मीट करती है, मिलती हैं, संगम पॉइंट है वहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द गिर नेशनल पार्क लोकेट सिचुएटेड? जो गिर नेशनल पार्क है तो वो कौन सी स्टेट में है? तो गिर नेशनल पार्क सबसे पहले किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये एशियाटिक लॉयंस के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन से स्टेट में जो है वो लाइक करता है? तो वो कौन से है? गुजरात। होप सो कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए नेशनल पार्क्स और स्टेट्स लाऊंगी। तो आगे हम करेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है। तो ये जो गिर नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट लाऊंगी। तो गिर नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? गुजरात में। और वो किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज? जो हमारी इंडियन कोस्ट लाइन है तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? तो वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। कई सारी बुक्स में 7500 किलोमीटर भी लिखा होता है, बट जो इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, अब जो इंडियन कोस्ट लाइन है, इंडियन कोस्ट लाइन क्या होती है कि जैसे हमारे इंडिया है तो उसका जो पार्ट जो है वो कोस्ट लाइन से, कोस्ट से जो है वो ओशन से जो है या सी से जो है वो टच होता है। तो वो कितना है? 7516.6। अब मैं आपको बताऊँ कि कितनी स्टेट्स जो हैं वो कोस्ट लाइन में आती हैं। तो 9 स्टेट्स जो हैं वो हमारी इसमें आती हैं, कोस्ट लाइन में आती हैं। तो 2 यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। ठीक है,
तो 9 स्टेट्स के नाम मैं बता दूं, प्लीज़ राइट डाउन कर दीजिए आप। तो वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो कितनी स्टेट्स हुई? 9 स्टेट्स हुई। तो उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दमन एंड दीव और पुडुचेरी। तो ये सारी जो हैं वो किस में आती हैं? इंडियन कोस्ट लाइन जो है हमारी टच होती है। तो पूरा टोटल लेंथ कितनी है हमारी इंडियन कोस्ट लाइन की? 7516.6 किलोमीटर। तो इनमें से आपको ये क्वेश्चन, ये टोटल लेंथ भी आ सकती है और ये भी आ सकती है कि कौन सी स्टेट जो है वो कोस्ट लाइन में आ रही है। तो वो फिर से रिपीट कर दूँ मैं, कौन कौन सी स्टेट है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 9 स्टेट्स हुई, 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। ठीक है, इसमें से आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोस्ट लाइन में कितनी स्टेट्स आती हैं? 9 स्टेट्स आती हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज आती हैं? 2 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। और कितनी टोटल लेंथ कितनी है? 7516.6 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल हिल्स? कौन सा प्लेट्यू जो है वो अरावली और विंध्याचल हिल्स में जो है वो लाई करता है? तो सबसे पहले कौन सा प्लेट्यू करता है? द प्लेट्यू ऑफ मालवा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ कि अरावली जो हिल्स हैं वो क्या है। अरावली हिल्स को अरावली रेंजेस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली हम लेंथ लें अरावली हिल्स की, तो वो कितने में फैली हुई है? 692 किलोमीटर तक वो फैली हुई है। ठीक है, जो कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया की साइड जो है वो है अरावली हिल्स। तो जो अरावली हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज, तो वो कौन सी है? गुरु शेखर हिल्स है। ठीक है, इसकी कितनी हाइट थी? अभी हमने बोला कि 1722 मीटर इसकी हाइट है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो अरावली रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो कौन सी है? गुरु शेखर हिल है। तो उसकी हाइट कितनी है? हाइट नहीं पूछते हैं पर मैं इसको बता देती हूँ, उसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। अगर फीट की बात करें तो 5650 फीट। ठीक है, तो अब जो ये विंध्याचल हिल्स है, ठीक है, अरावली और विंध्याचल था ना, तो विंध्याचल हिल की जो हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो कौन सी है? गुडविल व्हील कहते हैं और कहते हैं सद्भावना शिखर। ठीक है, सद्भावा शिखर। तो सद्भावा शिखर और गुडविल जो है इसके 2 नाम हैं। विंध्याचल रेंज की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 2467 फीट और 7,752 मीटर। ठीक है, कौन सी है? विंध्याचल हिल की जो है रेंज की जो हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना शिखर, और इसको गुडविल भी कहते हैं, जिसकी हाइट कितनी है? 752 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेयर डज द भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन? भागीरथी और अलकनंदा जो है वो कहाँ पे ज्वाइन करती हैं, कहाँ पे मिलती है? तो वो कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? जो लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो वर्ल्ड में कौन सा है? तो वो कौन सा है? द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा। जो डेल्टा है वो कहाँ पे है? सुंदरबन में। ठीक है, जो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, उसको लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो माना जाता है। ठीक है, इन विच कंट्री द पीक ऑफ कंचनजुंगा लोकेटेड? कंट्री में, इंडिया कंट्री में जो अच्छा, कौन सी कंट्री में जो है कंचनजुंगा जो पीक है वो लोकेटेड है? वो कौन सी कंट्री में है? इंडिया में। अब कंचनजुंगा जो है वो 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में। बड़ी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3rd हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड में, तो वो कौन सी है? कंचनजुंगा। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 8,586 मीटर, थोड़ी ही कम है उससे, माउंट एवरेस्ट से, तभी 3rd नंबर पे है। उसकी कितनी है? 8,848। तो इसकी कितनी है? 8,586 मीटर जो है इसकी हाइट है। किसकी? कंचनजुंगा, जो 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में। और कंचनजुंगा जो है वो कौन सी कंट्री में है? इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट। When was वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1972 में। ठीक है, वेयर इज़ द चिल्का लेक सिचुएटेड? जो चिल्का लेक है वो कहाँ पे है? तो चिल्का लेक भी जो है एक साल्ट वाटर लेक है, तो वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट।
विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 पार्ट्स। कौन सी लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करती है, तो वो कौन सी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो इंडिया को है वो 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट, द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाटीज। अभी हमने ऊपर किया था वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक वो कौन सी थी? एनाईमुड़ी। और जो ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है। और कहीं कहीं बुक्स में जो है, गूगल पे जो है वो जिंदागढ़ा पीक जो है उसके नाम से बोलते हैं। तो महेंद्रगिरी जो है वो बुक्स पे थी। हाईएस्ट पीक जो ईस्टर्न घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी। 2 ऑप्शन आ सकते हैं, कहीं कहीं जो है महेंद्रगिरी भी आता है और कहीं कहीं जिंदागा बाग पीक भी आता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो आप दोनों के नाम लर्न कर दीजिए, महेंद्रगिरी एंड जिंदाबाद। ये कौन सी है? ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है। तो वेस्टर्न घाट की कौन सी थी? एनामुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, अ लैंड मास सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू। एक ऐसी जगह, एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पेनिनसुला। और जो चारों साइड से घिरा हो उसको तो आपको पता ही आइलैंड बोलते हैं, और जो 3 साइड से घिरा हो तो उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट इज नोन एज द नेम ऑफ ब्लैक वाटर। कौन सी स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी को जो है ब्लैक वाटर के नाम से जो है वो जाना जाता है? क्वेश्चन में जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में होंगे उसमें आपको तो पता है अंडमान एंड निकोबार जो है वो यूनियन टेरिटरी, पर क्वेश्चंस में जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो स्टेट्स के नाम देंगे तो साथ में यूनियन टेरिटरी देंगे तो आपको सामने पता चल जाएगा कि यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। तो इसलिए उन्होंने स्टेट्स बोला है कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे जिसको ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी स्टेट है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया। कौन सी रिवर है जिसका लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है इंडिया में? तो वो कौन सी है? गंगा रिवर। ठीक है, जो गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द हाइडल पावर प्रोजेक्ट नथपा झाकरी लोकेटेड। कौन सी स्टेट में जो है वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है नथला झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, तो वो कहाँ पे जो है वो लोकेट है? तो वो कहाँ पे लोकेट है? हिमाचल प्रदेश में। अब मैं आपको बताऊं कि नथला झाकरी जो प्रोजेक्ट हाइडल प्रोजेक्ट है तो वो कौन सी रिवर के ऊपर है? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नथला झाकरी प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो वो कौन सी रिवर के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर, जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इन विच पीरियड द अपैलेचियन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। कौन से पीरियड में जो था अपैलेचियन माउंटेन्स जो थी वो फॉर्म्ड हुई थी? तो अपैलेचियन माउंटेन्स जो थी वो कहाँ पे हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है। तो वो कौन से पीरियड में जो है वो फॉर्म हुई थी? तो वो कौन सा पीरियड था? पैलोजोइक पीरियड जो था उसमें जो है ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच लैंड मास इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जो कौन सा लैंड मास है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है? तो वो कौन सा है? पामीर ग्रंथि। कहीं कहीं पे बुक्स में जो है पामीर ग्रंथि है, और ऐसे जो है तिब्बत को जो है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन डिड सेंसस टेक प्लेस इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है वो सेंसस कब हुआ था? तो इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था? 1872। अब मैं आपको बताऊं कि उस टाइम जो था वो ब्रिटिश का राज था 1872। तो ब्रिटिश का वॉइस राय था लॉर्ड मायो, तो उनके टाइम जो है ये सेंसस होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो वो कब हुआ था? 1872 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 1881 में। आपको पता ही है कि सेंसस जो है वो 10 साल के बाद होता है, और अब तक जो है वो 15 टाइम्स जो है वो इंडिया में सेंसस हो चुके हैं। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1872, और जो ख़त्म कब हुआ था सेंसस होके? 1881 में। किसके टाइम हुआ था? कौन सा उस टाइम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड मायो जो था उस टाइम वाइसरॉय था। ठीक है, उनके टाइम हुआ था, और अब तक इंडिया में 15 टाइम्स तक जो है वो सेंसस जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज़ परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड इन। इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो दक्षिण गंगोत्री जिसका नाम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो कहाँ पे है? अंटार्कटिका में जो है वो सिचुएटेड है। तो जो ये
दक्षिण गंगोत्री जो परमानेंट रिसर्च स्टेशन है, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 26 जन 1984 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? अभी हमने ऊपर किया था कि 9 स्टेट्स थी जहाँ से कोस्टल लाइन जो है वो होती है, तो सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन जो है वो कौन सी स्टेट की है? तो वो कौन सी स्टेट की है? गुजरात की। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो टोटल लेंथ है कोस्टल लाइन की, तो वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर थी है। तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कौन सी स्टेट की है? गुजरात की। ठीक है, नेक्स्ट, When did first complete census take place in India? अभी हमने ऊपर कर दिया कि जो सेंसस था वो कब शुरू हुआ था? 1872 में शुरू हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था वो वाला सेंसस? 1881 में। और 10 साल के बाद ये हमेशा जो है ये सेंसस होता है। फर्स्ट 1872 में हुआ था, और इसका जो ये फर्स्ट सेंसस ख़त्म कब हुआ था? 1881 में ख़त्म हुआ था। और ये किसके अंडर हुआ था? ब्रिटिश वायसराय कौन था उस टाइम? लॉर्ड मायो। ठीक है, नेक्स्ट, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया? कौन सी रिवर का जो है वो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है इंडिया में? तो वो कौन सी रिवर है? गंगा रिवर, और जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री से। ठीक है, नेक्स्ट, द रेनफॉल ऑफ विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न रीजन इज लोकली नोन एज? जो विंटर सीजन में रेनफॉल होती है नॉर्दर्न रीजन में या वेस्टर्न रीजन में, तो उसको जो है वो कौन से नाम से जो है वो बोला जाता है? तो वो कौन से नाम से बोला जाता है? महावत नाम से जो है वो बोला जाता है। ठीक है, वेस्टर्न रिवर जो राबी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होती है, यूज़फुल होती है, तो इसको कौन सी क्या किस नाम से बोला जाता है? महावत नाम से जो है वो बोला जाता है। ठीक है, आपको बताऊं कि जो ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में जो है वो ब्रह्मपुत्र को कौन से नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र को जो है वो जमुना रिवर से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आते गलत कहते कि क्योंकि हम सोचते हैं जमुना तो यमुना से रिलेटेड है, तो बांग्लादेश को जो है वो नहीं सोचते कि ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और यहाँ इंडिया में लोहित कहते हैं, सियांग कहते हैं, दिहांग कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इंडिया में इसको 3-4 नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसको यमुना नाम से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्ट लाइन बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज़ नोन एज? तिस्ता और दिहांग उसमें रिवर के बीच में जो पार्ट लाइन करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो वो कौन सा पार्ट है? हिमालय, असम हिमालयाज जो है उनको कहते हैं। कौन से? तिस्ता और दिहांग जो रिवर हैं वो ईस्टर्न रिवर्स हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनके बीच में जो पार्ट लाई करता है तो उसको क्या कहते हैं? असम हिमालयाज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द माउंटेन रेंजेस बिटवीन द इंदस एंड द सतलुज रिवर आर नोन एज? जो माउंटेन रेंजेस हैं इंदस और सतलुज रिवर के बीच में, तो उसको कौन से हिमालयास कहते हैं? तो उसको कौन से कहते हैं? पंजाब हिमालयास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ओशन डू द तापी एंड नर्मदा रिवर फॉल? कौन से ओशन में जो है तापी और नर्मदा 2 रिवर्स हैं? ठीक है, तो वो कौन से सी में जो है वो फॉल करते हैं? तो वो कौन से करते हैं? अरेबियन सी में। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपने पढ़ा होगा, तो तापी और नर्मदा रिवर जो है वो कौन से सी में फॉल करती हैं? अरेबियन सी। थैंक यू गाइस। आज हमने जो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया के, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही मैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया के और क्वेश्चंस लाऊंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।